हेलो फ्रेंड्स, आई एम मंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 वे टू सक्सेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी जरूर देता हूं और आज स्पेशल अपडेट है आप सभी के लिए। यस, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि एचसीएस की भर्ती जो उम्मीद की जा रही थी कि मार्च में आएंगी, क्या बता, वो आज ही जारी हो चुकी है। नोटिफिकेशन आ चुका है, ठीक है। और जो साथी अभी एचसीएस का रिजल्ट आने के बाद बहुत ज़्यादा खुश थे, सोच रहे थे कि हम भी एचसीएस लगेंगे, हमारा भी नेक्स्ट टाइम लिस्ट में नाम होगा, उन सभी के लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कब आपका एग्ज़ाम है, क्या एलिजिबिलिटी है, कितनी पोस्ट है, सारी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूंगा। अगर उसके बाद आपका कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना, ठीक है। क्योंकि मेरे पास भी काफ़ी साथियों के ये डाउट आए थे कि सर एचसीएस की जो वैकेंसी निकलनी है कब निकलेंगी। तो फाइनली वो निकल चुकी है। हमें उम्मीद थी कि 20 तारीख के आसपास निकलेगी, 20 से 25 के बीच में, बट अभी निकल गई और एग्ज़ाम डेट भी मैं आपको बता दूंगा क्या है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना भाई। तो देखिए, एचपीएससी की तरफ से एडवर्टाइजमेंट नंबर 11/2023 फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ एचसीएस एग्जीक्यूटिव ब्रांच एंड अदर अलाइड सर्विसेज। डेट ऑफ पब्लिकेशन 9 Feb, 16 Feb से फॉर्म स्टार्ट है आपके, और 12 मार्च, 16 फरवरी से 12 मार्च तक है। और सबसे पहले तो अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लेना भाई। नॉर्मल तो सभी में क्या है, ग्रेजुएशन मांग लेते हैं, ठीक है। ग्रेजुएशन नहीं है, उसके अलावा कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए। अब देखिए, जो वैकेंसी है टोटल 95 वैकेंसी है, 95 वैकेंसी है एचसीएस के लिए एंड अदर अलाइड सर्विसेज। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं किस कैटेगरी की कितनी पोस्ट है, और काफ़ी पोस्ट है भाई। 95 अच्छी पोस्ट मानी जाती है। लास्ट टाइम 156 थी, ठीक है, और उम्मीद थी कि इस बार 90 प्लस आएंगी, तो 95 हो गई है, 90 की उम्मीद थी। एचसीएस की देखिए 7 जनरल के लिए, 2 एससी के लिए, 1 ईडब्ल्यूएस, टोटल 10 है, और 1 ईएसएम के लिए। डीएसपी के लिए 3 पोस्ट जनरल, 2 एससी, 1 ईडब्ल्यूएस, ओके। और जो एससी में है उनमें से एक एक्स सर्विसमैन के लिए है। ईटीओ की 3 पोस्ट जनरल की, 1 एससी, और डीएफएससी 1 जनरल, 1 एससी कैटेगरी। देखिए इतनी निकलती है भाई वैकेंसी। लास्ट टाइम थोड़ी ज़्यादा निकल गई थी, अदरवाइज इतनी ही निकलते। कोई ये मत सोचना कि वैकेंसी बहुत ही कम है, इन्हीं में सिलेक्शन लेना होता है, ऐसे ही नहीं नाम आता वो स्पेशली आपका कि हाँ भाई एचसीएस क्लियर किया है। 1 लास्ट तहसीलदार, 1 जनरल पोस्ट है, 2 बीसीए के लिए, 1 बीसीबी के लिए, टोटल 4 पोस्ट है। और बीसीए की जो पोस्ट है वो है ईएसएम की। एआरसीएस की आप देख सकते हैं 1 पोस्ट है, वो भी बीसीए कैटेगरी के लिए। अब एईटीओ, तो ये देखिए टोटल 13 वैकेंसी है। बीडीपीओ के लिए 8 वैकेंसी है, सारी ही जनरल की है। टीएम ट्रैफिक मैनेजमेंट, ओके। और डीएफएसओ की 2 पोस्ट है। एईओ की 6 पोस्ट है। ए क्लास नायब तहसीलदार, टोटल 35 पोस्ट है। जनरल की 1, एससी की 1, ईएसएम के लिए, बाकी सारी पोस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं, ओके। और ये टोटल आपकी जो है 95 पोस्ट है, जिनमें से जनरल की 51, ईडब्ल्यूएस की 7, ओके, एससी के लिए, बीसीए के लिए, बीसीबी के लिए। बीसीबी की 5 पोस्ट है, बीसीए की 10 पोस्ट। यहाँ पर सारी देख सकते हैं आप किस पोस्ट का क्या था भाई। एक मेरा क्या रहा था, ये रहा था ट्रैफिक मैनेजर। ये सारी पोस्ट है भाई, यहाँ पर देख सकते हैं सभी का। अब बात करते हैं तो कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी, ये ध्यान रख लेना भाई। और प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है आपका वो दिया गया मई 2023 में। अब मैं आपको एग्ज़ाम डेट बता देता हूँ कब होगा। जून जुलाई में आपका मेंस होगा, ये तो गारंटीड है, अगर एग्ज़ाम हुआ तो उसी टाइम होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपका जो एग्ज़ाम है कब है। 14 मई को आपका यूपीपीसीएस है, 28 को यूपीएससी है। तो 2 ही डेट बचती है, एक बचती है 7 में, 7 मई का, और दूसरा है 21। तो मोस्ट प्रोबेबली ये होगा 21 का। अगर 21 मई का एग्ज़ाम होता है, मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, जो कैंडिडेट्स हैं वो कम रहने वाले हैं। क्योंकि क्या होगा, 14 को ऑलरेडी वो एग्ज़ाम देकर आएंगे यूपीपीसीएस का। 28 वाला वो अपना अटैम्प्ट बेकार नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि सभी को ये रहता है कि अटैम्प्ट ना बेकार हो। एचसीएस का तो अटैम्प्ट फिर भी मिल जाएगा, बट इसका कहाँ से मिलेगा, ओके। तो मैं आपको बता दूँ कि 21 को जो है आपका एग्ज़ाम हो सकता है। 21 मई को मेरी तरफ से यही कंफर्म है कि 21 मई को होगा, क्योंकि 7 मई तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, ठीक है। बाकी एचपीएससी है, सेंटर्स ऑफ एग्ज़ाम ये तो अपने आप आएंगे। एग्ज़ाम देखिए, जनरल स्टडीज़ का होगा प्रीलिम्स में, आपको पता ही है 100 मार्क्स का, और 100 मार्क्स का होगा सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट,
ओके, लास्ट टाइम का आपको पता ही है कट ऑफ क्या रही थी। ऑब्जेक्टिव टाइप है, 0.25 नेगेटिव है और 33% आपको सेकंड में मार्क्स लेने हैं। और इसके अलावा क्या रह गया देखिए, कुछ मेन आपके लिए। ओके, 12 टाइम्स द नंबर ऑफ, तो टोटल 12 गुना को बुलाया जाएगा, पोस्ट के 12 गुना को ही बुलाया जाएगा। कैंडिडेट्स हैव टू अपलोड द स्कैन्ड डॉक्यूमेंट्स ओके टू कैटेगरी ड्यूरिंग द 2022-20 एज पर लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन। तो आपका जो है, जो BCA का BCB का सर्टिफिकेट है वो अभी का होना चाहिए, ठीक है। डेटेड 17/11/2021 से 22/3/2022। EWS सर्टिफिकेट्स मस्ट शो द एनुअल इनकम ऑफ फैमिली लेस देन 6 लाख एज पर गवर्नमेंट। तो जो आपके सर्टिफिकेट्स है ना वो लेटेस्ट होने चाहिए, वैलिड फॉर द ईयर 2022-2023। ओके, तो ये ध्यान रखना भाई, इस बार सबसे मेन बात दी गई है, ये सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जा रहा है कि आपका जो BCA BCB का सर्टिफिकेट है, EWS का सर्टिफिकेट है। फिर उसके बाद मेंस के बता देता हूँ आपको, नॉर्मल आपको पता भी होगा, इंग्लिश ओके, मेंस रिटन एग्जाम, हिंदी और जनरल स्टडीज़ 200, 1 ऑप्शनल सब्जेक्ट 600 का ये होगा। और लास्ट टाइम का आपको टॉपर के मार्क्स भी बता देता हूँ, 1 मिनट। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं और इसके साथ में ये जो आप ले सकते हो, इस बार कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो इनमें से। उसके बाद अगर हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ कंपलसरी सब्जेक्ट्स, इंग्लिश ऐसे ओके, हिंदी इंक्लूडिंग हिंदी ऐसे इन देवनागरी, जनरल स्टडीज, ये तो कंपल्सन है। और लास्ट टाइम के एक बार पर्सनैलिटी टेस्ट डाल लेने दीजिए, उसके बाद बताता हूँ। अनलेस एटलीस्ट 45% मार्क्स इन एग्रीगेट, 45% मार्क्स, ये एक नया पॉइंट है भाई। नो कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर द वाइवा वॉइस पर्सनैलिटी टेस्ट अनलेस ही सी ऑब्टेन एट लीस्ट 45% मार्क्स ऑल इन द एग्रीगेट। जब तक आपके 45% नहीं आते टोटल, ध्यान रखना ये सबसे मेन पॉइंट है। 45% अगर आपके मार्क्स आते तो ही आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। और मिनिमम 33% इन हिंदी एंड इंग्लिश ओके। टोटल आपका होगा 675। इस बार 675 में से 398 वाला टॉपर था, 398.70 ये भाई टॉपर थे। तो अपना इसी के अकॉर्डिंग देख लेना कि कितने मार्क्स आते हैं। समझ में आ गया सभी को। उसके बाद भाई ये पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, सारी चीज़ें आपको पता ही है। इसके बाद भी अगर कुछ रह गया है, अगर किसी को कुछ भी पूछना है ना, इसके बाद अगर आपको कुछ भी पूछना है, आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एलिजिबिलिटी ये लीजिए भाई, कंडीशन, नेशनैलिटी, एज लिमिट देख लीजिए भाई, एक एज का और इशू रहता है। तो 42 ईयर्स है, लेस देन 18 ईयर्स एंड नॉट मोर देन 42, सिर्फ DSP को छोड़कर। DSP के लिए कितनी है, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 27 नॉर्मल है 1/1/2023 को, ये ध्यान रखना भाई, 27 होनी चाहिए। और SC कैटेगरी के लिए 5 ईयर्स, BC कैटेगरी के लिए 5 ईयर्स रिलैक्सेशन, और डिसेबल्ड पर्सन के लिए 5 ईयर्स, वाइफ्स ऑफ मिलिट्री पर्सनस, ये देख लेना भाई 27। उसके बाद हाइट देख लीजिए, अगर मेल कैंडिडेट है तो 5'7" चाहिए, और इसमें लिखा हुआ है 140.18 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157.50, चेस्ट 33 इंच। उसके बाद तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, और जो हाइट है, चेस्ट एक्सपेंशन ऑफ 3.81 इज मैंडेटरी फॉर। तो मैंने लगभग आपको सारी चीज़ें बता दी है। इसके बाद भी अगर किसी का कोई डाउट रहता है तो भाई पूछ लेना, ठीक है। मिनिमम क्वालिफिकेशन भी बता देता हूँ, बैचलर डिग्री इन आर्ट्स कॉमर्स और एन इक्विवेलेंट डिग्री 28/2/2023 तक होनी चाहिए भाई, क्लोजिंग डेट उससे पहले की हो, 28/2/2023 से पहले की हो। ये भी मैंने आपको बता दिया। फीस देखिए, मेल के लिए कितनी है 1000, जनरल कैटेगरी ओके, DSM हो उसके लिए भी, और फॉर ऑल फीमेल जनरल कैटेगरी 250। इसके अलावा रिजर्व कैटेगरी जो भी है उन सभी की 250, और डिसेबिलिटी वालों के लिए नील, ठीक है। अब आई थिंक सिर्फ अप्लाई करने का रह गया, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अगर किसी का कोई डाउट हो तो वो भी पहले ही पूछ लेना, ठीक है। जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होगा मैं आपको बता दूंगा। बाकी अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कमेंट सेक्शन फ्री है आपके लिए, आप पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और इंस्टाग्राम अकाउंट मंकित72, टेलीग्राम मंकित72 पर आप मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे। ओके।
और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन समय पर मिल जाएँ। धन्यवाद।